कहानी तन्वी शुक्ला की है, जो पति सिद्धार्थ की हर जरूरत का ख्याल रखने वाली परफेक्ट पत्नी और बेटे के स्कूल बैन के पीछे स्कूटी से भागकर टिफिन पहुंचाने वाली परफेक्ट माँ है। इसके साथ ही वह सेक्शन कोर्ट में वकील भी है, मगर औरत होने के कारण उसकी इस डिग्री की कदर कोई नहीं करता। केस भी उसे ऊटपटांग ही मिलते हैं, जब तक कि गरीब स्टूडेंट रिंकी कुमारी उससे अपना केस लड़ने की गुजारिश करने नहीं पहुँचती। रिंकी का दावा है कि यूनिवर्सिटी ने उसकी मार्कशीट बदल दी है, उसके हिसाब से उसे फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहिए था, जबकि विश्वविद्यालय ने उसे फेल कर दिया। रिंकी के आत्मविश्वास और न्याय पाने की जिद में तन्वी उसका साथ देती है और उसके केस के लिए दिन रात एक कर देती है। उसके बाद शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार के कई काले सच सामने आते हैं, जिन काले सच को जानने के लिए आप लोगों को इस मूवी की कहानी जाननी पड़ेगी और इसी मूवी की कहानी को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए मूवी की कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पटना में रहने वाली तन्वी को। तन्वी पेशे से एक लोअर कोर्ट की वकील लॉयर है और उसे ऊटपटांग बस छोटे मोटे केसेस लड़ने को मिलते हैं, जैसे कूड़े कचड़े से लेकर कच्चा बनियान तक। तन्वी की एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें उसका हस्बैंड सिद्धार्थ और साथ ही उनका एक बेटा भी है, सोनू। जिसके बाद तन्वी रोज की तरह आज भी कोर्ट जाने के लिए तैयारी करने लगती है और यही हमें मालूम चलता है तन्वी को कुकिंग करने का शौक है, इसलिए रोज की तरह तन्वी कुछ न कुछ बनाया करती थी और आज उसने बेसन के लड्डू बनाए हैं, इसलिए वो कोर्ट जाकर सबसे पहले अरुण नाम के जज को लड्डू खिलाती है। जज को तन्वी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, जिस पर वो तन्वी से कहता है वो लॉयर से अच्छी कुक बन सकती है और उसे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। लेकिन शायद तन्वी को जज की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, उसका मुंह उतर जाता है। दरअसल तन्वी का बचपन से एक ही सपना था, वो एक अच्छी लॉयर बन सके। जिसके बाद कोर्ट सुनवाई शुरू हो जाती है। दरअसल तन्वी को एक केस मिला होता है गुप्ता जी का, और गुप्ता जी तन्वी के क्लाइंट होते हैं। दरअसल गुप्ता जी ने टेलर को एक पतलून सिलने को कहा था। टेलर ने पतलून सिल तो दी थी, मगर टाइट सिली थी, और जब वो उस पतलून को पहनकर अपनी वाइफ के साथ बाहर गए थे, तब एक चोर उनकी वाइफ का पर्स चुराकर भाग रहा था। और जब गुप्ता जी उस चोर के पीछे भाग रहे थे, तो पतलून टाइट होने की वजह से वो नीचे गिर गए और उनका एक हाथ टूट गया। इसलिए गुप्ता जी चाहते हैं उन्हें 15,000 कंपेंसेशन मिले टेलर के हाथों। जज सारी बातें सुनने के बाद मुद्दे पर आते हैं और टेलर को 15,000 रुपए गुप्ता जी को देने की बोलते हैं, जिससे तन्वी इस केस को जीत जाती है और वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो इस केस को जीत गई थी। अब तन्वी घर आकर अपने पति को बताने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ ऑफिस से आया था, वो काफी थका हुआ था। तभी तन्वी सिद्धार्थ से आज बाहर जाकर खाना खाने की बोलती है, मगर सिद्धार्थ बोलता है उसे काफी समय हो गया है तन्वी के हाथों का बना हुआ खाना खाए। वो तन्वी को खुद खाना बनाने की बोलता है और साथ ही ये भी बोलता है आज उसके दोस्त आने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा सा और ज्यादा खाना बना ले। कुछ घंटे बीतने के बाद सिद्धार्थ के दोस्त और उनकी वाइफ भी आ जाती हैं और सभी लोग खूब बातें करने लगते हैं। बातों बातों में सिद्धार्थ का एक दोस्त अपनी पत्नी को बताता है तन्वी एक लॉयर है। ये सुनकर उसकी पत्नी का मुंह उतर जाता है, जिस पर सिद्धार्थ उन लोगों को बताता है तन्वी सिर्फ छोटे मोटे केसेस लड़ती रहती है, मगर तन्वी एफिडेविट काफी अच्छा बनाती है। तन्वी सिद्धार्थ की बातों से काफी हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसके पति ने उसके लिए ऐसी बातें बोली हैं। शाम को सोते वक्त तन्वी काफी अपसेट थी, इसलिए सिद्धार्थ उसे अच्छे से समझा देता है आखिर उसने ऐसा क्यों बोला था। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त की पत्नी को बुरा लगे, और कहीं न कहीं तन्वी ये बात समझ गई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ रिंकी नाम की एक स्टूडेंट कोर्ट में तन्वी के पास आती है। वो तन्वी को बताती है वो बीएससी लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, कुछ वक्त पहले उसका रिजल्ट आया है और वो उसमें फेल हो चुकी है। लेकिन रिंकी को पूरा विश्वास था कि उसे 60 से 63% मार्क आने वाले थे, क्योंकि वो जब भी पेपर देकर घर जाया करती थी, वो अपने क्वेश्चन पेपर की हेल्प से अपने नंबर्स काउंट करती थी, और उस हिसाब से रिंकी को 60 से 63 के बीच में नंबर्स आने चाहिए थे। और उसने पेपर रीचेकिंग के लिए भी डाले थे, लेकिन उसमें भी उसके सेम नंबर्स आए थे। मगर रिंकी को खुद पर पूरा विश्वास है कि वो फेल नहीं हो सकती। रिंकी की सारी बातें सुनने के बाद तन्वी उससे पूछती है कि आखिर वो क्या करना चाहती है, जिस पर रिंकी बताती है कि उसे अपनी आंसर शीट की कॉपी चाहिए, ताकि वो चेक कर सके कि उसके इतने कम मार्क्स कैसे आए हैं। जिस बात पर तन्वी रिंकी से कहती है कि केस करने से अच्छा है कि वो दोबारा से एग्जाम दे। रिंकी बताती है उसके पिता एक रिक्शा ड्राइवर हैं, उन्होंने काफी मुश्किल से स्कूल एग्जाम्स की फीस फिल की थी, और साथ ही उसने भी काफी मेहनत की थी, इसलिए मैं अपनी आंसर शीट देखना चाहती हूँ और मुझे पता तो चले कि मेरे नंबर्स कैसे कम हो गए। जिसके बाद तन्वी रिंकी के केस को हैंडल करने लगती है और बिहार यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। अब आगे हम बिहार यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो मिश्रा नाम के लॉयर से मिलने आया होता है। मिश्रा यहाँ पर काफी जाना माना लॉयर होता है, जिस पर प्रिंसिपल मिश्रा से कहता है उसे किसी भी हाल में ये केस जीतना है। दरअसल इस केस में काफी बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं और वो नहीं चाहता कि सबका नाम बाहर आए और वो इस केस को जल्दी से खत्म कर दे। दूसरी तरफ रिसर्च करने पर तन्वी को एक जर्नलिस्ट के बारे में मालूम चलता है, जिसने इस तरह के स्कैम्स पर काफी रिसर्च की थी, इसलिए तुरंत ही तन्वी उसके पास जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। हेल्प करने के दौरान जर्नलिस्ट तन्वी को बताता है इस केस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। उसने पहले भी उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो नाकाम रहा, और वो तन्वी को एक सबसे बड़ी बात बताता है। वो बताता है इसी तरह के और भी कॉलेजेस में स्कैम्स हो रहे थे, और वो ये भी बताता है बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, और उनमें से जो स्टूडेंट्स अमीर होते हैं वो पैसे देकर अपना रिजल्ट चेंज करवा लेते हैं, और ये काम इतनी होशियारी से किया जाता है कि किसी को भी उनकी भनक नहीं लगती। पेपर चीटिंग होने के बाद जब रिजल्ट की बारी आती है, तभी वहाँ पर रोल नंबर चेंज किए जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने पैसे दिए थे उन्हें पास कर दिया जाता है। दरअसल ये लोग अक्सर गरीब लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो लोग
लोग अपनी आवाज समाज में नहीं उठा सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकें, इसलिए वो लोग किसी गरीब स्टूडेंट का रिजल्ट अमीर स्टूडेंट को दे देते हैं। तन्वी ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी। जर्नलिस्ट तन्वी को एक और बात बताता है, कुछ साल पहले अंसारी नाम के लड़के के साथ ऐसा ही हुआ था। उसका रिजल्ट भी किसी अमीर स्टूडेंट को सौंप दिया गया था, जिसके कारण अंसारी फेल हो गया था। और जब उसने अंसारी के लिए आवाज उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन जिसमें जो लोग शामिल थे वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, जिसकी वजह से वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जिस बात पर तन्वी का काफी खून खौलने लगता है और वो अच्छे से समझ जाती है रिंकी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, उसके साथ धोखा हुआ है। जिसके बाद फिर से कोर्ट कार्रवाई शुरू हो जाती है, जहाँ तन्वी जज को बताती है रिंकी के साथ किस तरह से धोखा हुआ है। मगर तभी मिश्रा जज को बताता है रिंकी ने अपने पेपर किस तरह से रीचेकिंग के लिए डाले थे, लेकिन उसके नंबर सेम ही है, जिसका मतलब है रिंकी सच में फेल हुई है। और इस बात को साबित करने के लिए लॉयर रिंकी के पुराने मार्कशीट दिखाता है, जिसमें रिंकी के काफी कम परसेंटेज थे। जिस पर रिंकी बताती है उसने इस साल जी जान लगाकर पढ़ाई की थी, इसलिए उसे खुद पर विश्वास है कि उसके परसेंटेज 60% से ज्यादा होंगे। जिस पर जज फैसला सुनाता है और बताता है कि एक कमेटी को बिठाया जाएगा जो रिंकी के पेपर्स को फिर से रीचेकिंग करेगी, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिसके लिए तन्वी भी हाँ कर देती है। और इसी तरह देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब तन्वी मार्केट में सब्जी लेने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जज से होती है। जज की पत्नी तन्वी को अपने घर पर इन्वाइट करती है और जब तन्वी जज के घर जाती है तो जज उससे रिंकी के बारे में पूछने लगता है, जिस पर तन्वी बताती है कमेटी के चेकिंग करने के बाद भी रिंकी का पढ़ना फेल ही आया, जिससे रिंकी काफी दुखी हो गई थी। जिस बात पर जज तन्वी से बोलता है उसे और ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए थी, ताकि वो केस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था। और उसी वक्त तन्वी के पास एक अननोन नंबर से फोन आता है, जिस पर रिंकी के पिता बोल रहे होते हैं और बताते हैं रिंकी ने खुदकुशी करने की कोशिश करी थी। ये सुनकर तन्वी फौरन ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है। पहुंचकर तन्वी रिंकी को काफी डांटने लगती है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर रिंकी तन्वी से माफी मांगती है और कहती है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो फेल हो चुकी है। रिंकी की ऐसी हालत देखकर तन्वी सोच में पड़ जाती है और फिर से रिसर्च करने लगती है। उसे रिसर्च करने पर एक आदमी के बारे में मालूम चलता है जो रिंकी के कॉलेज में काम करता था। एक्चुअली में वो उसी स्टाफ में से था जो कॉलेज के रिजल्ट बनाता था, जिसके चलते तन्वी उससे मिलने जाती है। तन्वी को देखकर वो आदमी काफी डर गया था और तन्वी उससे पूछने को होती है। जैसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अब तन्वी को एक रघुवीर नाम का पॉलिटिशियन अपने घर पर उसे मिलने के लिए बुलाता है। तन्वी जब उससे मिलने जाती है तो रघुवीर तन्वी से बोलता है वो इस केस को छोड़ दे, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। वो रिंकी को इंसाफ नहीं दिला सकती। दरअसल वो तन्वी को बताता है कि रिंकी के 63% आए थे, क्योंकि उसका रिजल्ट अब उसे मिल चुका है और उसने अपना इलेक्शन का फॉर्म भरते वक्त वो रिजल्ट भी सबमिट कर दिया था। और अगर ये बात बाहर आ गई कि उसने यानी कि रघुवीर ने इस तरह से अपना रिजल्ट प्राप्त किया था तो उसकी काफी बदनामी होगी। इसलिए रघुवीर तन्वी से रिक्वेस्ट करता है वो जाकर रिंकी को समझाए और वो इस केस को वापस ले ले। उसके लिए ये सब ठीक नहीं होगा। अगर वो इस केस को वापस ले लेती है तो वो रिंकी को आगे पढ़ाने के लिए मदद करेगा। रघुवीर तन्वी को एक और बात बताता है कि वो लोग उसके पति सिद्धार्थ को जानते हैं। दरअसल एक दिन उनके घर का नल खराब हो गया था तो उसके पिता ने प्लम्बर को नहीं बल्कि वाटर सप्लाई ऑफिसर को बुलाया था। एक्चुअली में ये ऑफिसर तन्वी का हस्बैंड सिद्धार्थ होता है और सिद्धार्थ उस दिन उसके घर पर आया था और उसी ने उनका नल रिपेयर किया था। उसके पिता ने खुश होकर सिद्धार्थ को प्रमोशन दिलवाया था। जिसके बाद तन्वी घर लौट आती है। हम देखते हैं तन्वी को वो काफी दुखी थी। सिद्धार्थ जब तन्वी से पूछता है वो दुखी क्यों है, तभी तन्वी सिद्धार्थ से पूछ लेती है उसे प्रमोशन कैसे मिला, जिसका सिद्धार्थ के पास कोई भी जवाब नहीं था। तन्वी बताती है उसे सब कुछ मालूम चल चुका है। उसे एक पॉलिटिशियन ने प्रमोशन दिलवाया था और प्रमोशन लेते वक्त उसकी सेल्फ रिक्वेस्ट कहाँ गई थी। तन्वी की बातों का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। तन्वी बताती है वो आज रघुवीर से मिलने गई थी। ये सुनने के बाद सिद्धार्थ उसे समझाता है वो इस केस से दूर रहे, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अब अगले दिन तन्वी कोर्ट जाती है तो रिंकी वहाँ पर तन्वी का वेट कर रही थी। रिंकी कहती है वो फिर से केस को ओपन करना चाहती है और रघुवीर के खिलाफ लड़ना चाहती है। अब तन्वी रिंकी को सब कुछ सच बता देती है कि किस तरह से रिंकी के 63% आए थे, लेकिन उसका रिजल्ट रघुवीर को दे दिया गया था और अब रघुवीर रिंकी की पढ़ाई को स्पॉन्सर करना चाहता है। मगर ये सुनने के बाद भी रिंकी फैसला लेती है कि वो केस लड़ेगी, क्योंकि रिंकी का मानना था वो उसकी मेहनत के नंबर्स हैं और वो ऐसे ही किसी को अपने नंबर्स नहीं देने देगी। और तन्वी रिंकी की बात से सहमत थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने हक के लिए लड़े। जिसके बाद वो लोग केस रीओपन करते हैं और कोर्ट केस शुरू हो जाता है। और वहीं मिश्रा को रघुवीर वार्निंग देता है कि वो केस की तरफ ध्यान दे, अगर वो केस हार गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद कोर्ट केस शुरू हो जाता है, जहाँ पर तन्वी जज को बताती है कि रिंकी के साथ सच में धोखा हुआ है। अब तक जितने भी लोगों के साथ ये स्कैम हुआ था वो सबूत जज को पेश करने लगती है। तो वहीं मिश्रा कोर्ट में एक आदमी को बुलाता है जो कि रिंकी के कॉलेज में काम करता था। फिर वो आदमी कोर्ट में बताता है जब एग्जाम्स फॉर्म भरने थे तो रिंकी के अटेंडेंस 75% कंप्लीट नहीं थे और तब रिंकी अपने पिता को वहाँ पर लेकर आती है। तो रिंकी के पिता ने उसे 5000 रुपए देकर रिंकी की अटेंडेंस 75% करवाई थी। ये बात सुनकर तन्वी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जिसमें मिश्रा बताता है इस तरह रिंकी और उसके पिता ने रिश्वत देकर ये सब किया था। उसी वक्त तन्वी बताती है जिस तरह से रिंकी के पिता ने रिश्वत दी थी, शायद हो सकता है उसी तरह से किसी और ने भी कॉलेज वालों को रिश्वत दी होगी, जिससे रिंकी का रिजल्ट किसी और को प्राप्त हो गया होगा। ये सुनने के बाद मिश्रा तन्वी से कहता है अगर उसे इतना कुछ सब मालूम है तो वो ये क्यों नहीं बता देती कि रिंकी का रिजल्ट किसे मिला है। तन्वी उसका नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन थी तो उसे हार कर उसका नाम बताना पड़ता है कि रिंकी का रिजल्ट पॉलिटिशियन
इन्विटेशन रघुवीर को मिला है। अब ये बात पूरी तरह से पूरे शहर में फैल चुकी थी कि रघुवीर को रिंकी का रिजल्ट मिला है और अब रघुवीर को कोर्ट में बुलाया जाता है और रघुवीर बताता है उसने पैसे देकर रिजल्ट नहीं लिया था, बल्कि वो रिंकी को आगे पढ़ाना चाहता था क्योंकि वो समझ सकता था कि लड़की को पढ़ाना लिखना कितना जरूरी है। जज उसकी बात सुनने के बाद रघुवीर को अगली डेट दे देता है, मगर जाते वक्त रघुवीर तनी को वार्निंग देता है अगर वो इस केस से दूर रहती तो उसके लिए काफी अच्छा होता, लेकिन तनी उसके खिलाफ जा रही है तो अब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मगर तनी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देखते हैं तो उसका बॉस उसे बताता है कि उसने बहुत बड़ा स्कैम किया है, इसलिए उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। सिद्धार्थ समझ गया था ये सब रघुवीर का करा धरा है, लेकिन वो इस बारे में तन्वी को कुछ भी नहीं बताता। अब जब तन्वी रिंकी से मिलने जाती है तभी उसे सिद्धार्थ का फोन आता है क्योंकि तन्वी के घर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोग आए थे और उनका मानना था कि उनका कुछ घर का हिस्सा अतिक्रमण में आता है, इसलिए वो लोग उनके घर की एक दीवार को तोड़ देते हैं, जिसके कारण तन्वी के घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और रात को उसके बेटे को सांस लेने बहुत तकलीफ हो रही थी। इसलिए तन्वी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर का कहना था शायद उनके बेटे को धूल मिट्टी से एलर्जी है, इसलिए उसे तकलीफ हो रही होगी और उसे एक दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ पर तन्वी के पिता आते हैं और तन्वी को डांटने लगते हैं कि वो उस केस को छोड़ दे क्योंकि इस केस की वजह से वो अपना सब कुछ बर्बाद कर देगी। मगर तन्वी उनकी बात से सहमत नहीं थी, वो उनकी एक बात भी नहीं मानती, लेकिन वो तन्वी को सब कुछ बता देते हैं कि सिद्धार्थ की जॉब जा चुकी है। तन्वी ये बात सुनकर शौक में पड़ जाती है क्योंकि ये बात उसके पति ने उसे नहीं बताई थी, जिस पर सिद्धार्थ बताता है उसने तन्वी को इसलिए नहीं बताया था कि वो नहीं चाहता था कि तन्वी इस केस को छोड़े क्योंकि वो जानता था तन्वी सच्चाई के लिए लड़ रही है और वो हर हालत में उसकी मदद करना चाहता है। तन्वी का भी यही कहना था, वो एक वकील है और वो हमेशा सच्चाई के लिए ही लड़ेगी। जिसके बाद तन्वी के पिता तन्वी को एक ऐसा सच बताते हैं जो उसे मालूम नहीं था। वो बताते हैं तन्वी कोई लॉयर नहीं है, दरअसल तन्वी भी एग्जाम में फेल हुई थी जिसके लिए उसके पिता ने पैसे दिए थे ताकि तन्वी पास हो जाए और इस तरह से तन्वी को भी किसी और का रिजल्ट मिला था जिसकी वजह से तन्वी आज लॉयर है। ये सुनकर तन्वी काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पिता ने उसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। तन्वी के पिता बताते हैं तन्वी बचपन से ही लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने कॉलेज वालों को पैसे देकर उसका रिजल्ट चेंज करवाया था ताकि तन्वी का सपना पूरा हो सके। जिस पर तन्वी पूछती है उसे किसका रिजल्ट मिला था तो उसके पिता बताते हैं कि उसे अंसारी नाम के एक लड़के का रिजल्ट मिला था। तन्वी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, वो शौक में पड़ जाती है क्योंकि उसे अंसारी नाम के लड़के के बारे में जर्नलिस्ट से जाना था और अब तन्वी उसी लड़के से मिलने जाती है तो उसे मालूम चलता है अंसारी साइकिल पंचर की दुकान चलाता है क्योंकि उस वक्त तन्वी को अंसारी का रिजल्ट मिला था जिसकी वजह से उसे 55% मिले थे और वहीं तन्वी को 31% आए थे और वो फेल हो चुकी थी। जिसके बाद तन्वी का रिजल्ट अंसारी को दे दिया गया था और अंसारी का करियर बर्बाद हो चुका था। अंसारी को ऐसे देखकर तन्वी को काफी बुरा फील होता है, इसलिए उसने फैसला किया था वो अंसारी और रिंकी को उनका हक दिलाकर रहेगी। फिर अगले दिन कोर्ट कार्रवाई शुरू हो जाती है जहाँ पर तन्वी जज को बता देती है कि किस तरह से उसके पिता ने भी पैसे दिए थे जिससे तन्वी को भी दूसरा रिजल्ट प्राप्त हुआ था और उसने कोर्ट में अंसारी को भी बुलाया था ताकि वो जज को सारे सबूत बता सके। अब जब मिश्रा को यह बात मालूम चलती है कि तन्वी स्कैम करके वकील बनी है तो वो जज से रिक्वेस्ट करने लगता है कि तन्वी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, लेकिन जज उसे शांत बैठने की बोलता है। अब जज अपना फैसला सुनाता है कि एक स्पेशल कमेटी को बिठाया जाएगा जो कि उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करती होगी, जिसके बाद पेपर्स की दोबारा से चेकिंग होगी और फिर से रिजल्ट तैयार किए जाएंगे और साथ ही जो कोई भी इस करप्शन केस में शामिल होंगे तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। ये सुनकर तन्वी काफी खुश होने लगती है क्योंकि वो इस केस को जीत गई थी, मगर तन्वी ने मीडिया को अपनी सच्चाई बता दी थी जिसके कारण उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और वो फैसला करती है वो दोबारा से एग्जाम देगी और फिर लॉयर बनेगी। और दूसरी तरफ हम रघुवीर को देखते हैं, वो काफी उदास बैठा हुआ था क्योंकि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं खत्म होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा लगा होगा और इसी तरह के आप लोग और भी मूवीज देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।